आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसको हमने ओ पे पाइवट किया, जो कि फिगर में आप देख सकते हो। अब इस पे 3 फोर्स लगा रहे हैं जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है। ठीक है, तो एक फोर्स एफ ए जो है वो हमारा इस पॉइंट ए पे लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, और ए का डिस्टेंस हमें गिवन है ओ से, यानी पाइवट पॉइंट से, वो 8 मीटर्स है। एफ बी हमें गिवन दूसरा फोर्स जो पॉइंट बी पे लग रहा है, और पॉइंट बी का डिस्टेंस हमें गिवन है ओ से। फिर एफ सी गिवन है जो सी पे लग रहा है, और सी का डिस्टेंस गिवन है हमें ओ से। तो हमें नेट टॉर्क बताना है ओ के अबाउट क्या होगा। ठीक है, तो अगर टॉर्क अबाउट ओ हमें बताना है तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ये आर क्या होता है, तो आर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर होता है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ओ के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं तो सभी पॉइंट का, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का ए बी और सी का हम पोजीशन वेक्टर ओ से लेंगे। ठीक है, और क्रॉस एफ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, पहले अगर एफ ए की बात करें तो एफ ए का यहाँ पे आप 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक इस ओ ए के अलोंग, ओ ए हमारा ए का पोजीशन वेक्टर होगा ओ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ओ ए के अलोंग हो जाएगा, और एक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, जो कि हो गया 45 डिग्री। तो ये जो कंपोनेंट होगा एफ ए का, वो क्या होगा, एफ ए कॉस 45 डिग्री, और ये होगा एफ ए साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों ही कंपोनेंट्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो ए रहेगा। ठीक है, तो टॉर्क का आप क्या लिखोगे, ओ ए क्रॉस एक एफ ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर हमारा ये कंपोनेंट हो गया, और एक हमारा आप लिखोगे ओ ए क्रॉस एफ पैरेलल, यानी ओ ए के पैरेलल। ठीक है, अब ओ ए के पैरेलल जो कंपोनेंट है उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट में आपका साइन थीटा आएगा, और ओ ए और एफ पैरेलल जो कि एफ ए कॉस 45 डिग्री, उनके बीच में एंगल 0 है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, तो ये टॉर्क का में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। ठीक है, इनफैक्ट आप देख सकते हो अगर पैरेलल है तो पोजीशन वेक्टर के सेम डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट आ जाता है, तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ एफ ए साइन 45 डिग्री का आएगा, और ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है इसके। तो आप डायरेक्टली लिख सकते होंगे साइन 90 हमारा 1 होता है, तो टॉर्क हमारा क्या आ जाएगा, ए पे ए पे लगने वाला जो फोर्सेस का टॉर्क क्या आ जाएगा, अबाउट ओ। इसका मैग्नीट्यूड हम लिख लेते हैं। ठीक है, एफ ए साइन 45 डिग्री, यानी एफ ए बाई √2 इंटू ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या था, 8 मीटर्स, तो ये 8 एफ ए बाई √2 आ गया। एफ ए की वैल्यू 10 है, तो ये 80 बाई √2 न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है, अब आप देखो सी के लिए अगर हम देखें तो सी का भी आप एक पैरेलल कंपोनेंट कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा, 20 डिग्री, क्योंकि ये 160 डिग्री और इन दोनों एंगल्स का सम 180 होना है, तो ये 20 हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट एफ सी कॉस 20, ठीक है, डिग्री। इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये पैरेलल है, ओ सी के पैरेलल है, तो साइन थीटा हमारा 0 आएगा क्योंकि थीटा 0 है। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, एफ सी साइन 20 डिग्री, और इसका कंट्रीब्यूशन आएगा, इसका कंट्रीब्यूशन आप क्या लिखोगे, टॉर्क एट पॉइंट सी अबाउट ओ। ये हमारा आ जाएगा ओ सी का डिस्टेंस, ओ सी हमारा क्या है 3 मीटर्स, इंटू एफ सी साइन 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एफ सी की वैल्यू हमें गिवन है 19, तो ये हमारा आ गया 57, और साइन 20 डिग्री की वैल्यू होती है 0.34, तो ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब बी पे देखें तो बी का बस एक परपेंडिकुलर ही कंपोनेंट है, तो डायरेक्टली आप बी का लिखोगे एफ बी इंटू ओ बी।
ओ बी यहाँ पे क्या है हमारा 4 मीटर्स और एफ भी 16, तो ये आ गया 64 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हमें नेट टॉर्क निकालना है ओ के अबाउट। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन अभी कंसिडर नहीं किया था। अगर आप डायरेक्शन कंसिडर करते हो तो टॉर्क का डायरेक्शन आप आर क्रॉस एफ से दोगे, और यहाँ पे अगर आप देखो तो आर का डायरेक्शन ए पे जो फोर्स लग रहा है उसके लिए आर का डायरेक्शन तो ये हो गया, और फोर्स का डायरेक्शन हमारा आर के ऊपर हो गया। तो आर क्रॉस एफ करोगे तो आपको देखो काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में मूव कराना पड़ेगा आर को एफ की तरफ ले जाने में। सी पे आप करोगे तो ओ सी का डायरेक्शन ये हो गया, और आर क्रॉस एफ करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में मूव कराना पड़ेगा। पर अगर आप बी की बात करो तो यहाँ पे आपको आर को एफ की डायरेक्शन मूव कराने के लिए क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि सी पे और ए पे जो टॉर्क जनरेट होगा वो बी के अपोजिट है। ठीक है, तो आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, ए और सी का ऐड हो जाएगा क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 80/√2 हो जाएगा प्लस 57 इंटू 0.34 और माइनस 64। ठीक है, ये हमारा टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा, और ये कितना होगा 11.95 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमारा टॉर्क का वैल्यू आ गया, और आप देख सकते हो ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी इन दोनों का जो सम है ए पे जो टॉर्क जिस डायरेक्शन में जनरेट हुआ और सी पे जो टॉर्क जिस डायरेक्शन में जनरेट हुआ उनके डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया था, और पॉजिटिव नेट टॉर्क आता है, यानी हमारा टॉर्क ए और सी पे लगने वाले टॉर्क के डायरेक्शन में है, और वो क्या काउंटर क्लॉकवाइज था। तो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हो, अपने फिंगर्स को काउंटर क्लॉकवाइज मूव कराते हो, और थंब आपका जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है उस डायरेक्शन में हमारा टॉर्क होता है। तो अगर इस फिगर को आप मानो कि प्लेन में है, इस पेपर के प्लेन में, और अब फिंगर्स को यानी आर को एफ की तरफ आप कर्ल करोगे तो थंब आपका पेपर के आउटवर्ड पॉइंट करेगा। ठीक है, यानी अगर हम आउटवर्ड को प्लस के डायरेक्शन बोल दें, ठीक है, प्लेन में एक्स वाई है और प्लेन के बाहर जेड है, तो ये टॉर्क का हमारा वैल्यू जो आएगा 11.95 न्यूटन मीटर। ये डायरेक्शन इसका प्लस के होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।